Hello friends, my name is Sakshma Sharma and I am from Race Institute Chandigarh. Today we are going to discuss about first bi-monthly policy of RBI. आपको जैसे पता ही है कि RBI ने अपनी पहली बाई-मंथली पॉलिसी निकाली है और उसके अंदर उसने सारे के सारे रेट्स को 25 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज कर दिया है। जैसे कि रेपो रेट अब 6% हो चुका है, रिवर्स रेपो रेट 5.75%, बैंक रेट 6.25% और MSF जो है वो हमारा 6.25% हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली ये जो है वो आरबीआई देता है। आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है और इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बेसिकली इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एक कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और इस कमेटी के अंदर 6 मेंबर्स रहते हैं। आपके टोटल रहेंगे आपके 6 मेंबर्स। इन 6 मेंबर्स में से जो 3 मेंबर्स होंगे वो होंगे आपके आरबीआई के, और जो 3 मेंबर्स अदर 3 मेंबर्स होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अब जो पहले 3 मेंबर्स हम आरबीआई की बात कर रहे हैं उसके अंदर पहले रहेंगे आपके गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि फरवरी के मंथ में हमारे नए गवर्नर बनते 25 नंबर के शक्तिकांत दास। तो पहले मेंबर जो रहेंगे वो कौन होंगे? हमारे शक्तिकांत दास। अगर हम दूसरी बात करें तो इसके अंदर एक रहते हैं हमारे डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। हमें पता है कि हमारे आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, लेकिन इसके अंदर जो हमारे एक डिप्टी गवर्नर रहते हैं उनका नाम है इस टाइम पे जो भी है डॉक्टर विरल आचार्य। और जो हमारे थर्ड मेंबर हैं वो हैं देवपात्र, दैट इज माइकल देवपात्र। तो आरबीआई की तरफ से जो 3 मेंबर्स रहते हैं वो कौन कौन से? गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास जो कि 25 नंबर के हैं, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई डॉक्टर विरल आचार्य, और तीसरे हैं माइकल देवपात्रे जो कि सेंट्रल बोर्ड की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं। अगर फ्रेंड्स हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो इनकी तरफ से भी जो 3 मेंबर्स रहते हैं उसके अंदर सबसे पहले हैं चेतन घटे, सेकेंड इज पम्मी दुआ, and the last one is Ravinder H. Dholakia. तो फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर ये 6 लोग रहते हैं। ये 6 लोग मिलकर मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करते हैं। व्हाट बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी इज, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, इन सबको यही डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि रेपो रेट है 6%, बट व्हाट एक्चुअली रेपो रेट इज, होता क्या है रेपो रेट, ये किसके कंसर्न में हम इसको यूज करते हैं? तो हम एक एक करके उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रेपो रेट की, तो फ्रेंड्स जब हमें पैसा चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं? बैंक्स के पास। अगर बैंक्स को पैसा चाहिए तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे किसके पास? आरबीआई के पास। ठीक है, तो बैंक्स को जब पैसा चाहिए तो वो किसके पास जा रहे हैं? आरबीआई के पास। और आरबीआई जब बैंक्स को लोन देती है तो वो किस रेट पे लोन देगा? रेपो रेट के ऊपर ये जो क्या करेगा? लोन प्रोवाइड करेगा। अब इस टाइम पे रेपो रेट कितना चल रहा है? 6%। तो अब अगर बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं तो वो किस परसेंट पे लेंगे? 6% से। अगर बैंक का रेट कम हुआ है, जैसे पहले जो हमारा रेपो रेट था वो था 6.25%, तो जिसकी वजह से अगर हम बैंक से लोन लेते थे तो बैंक वाले हमसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। अगर अब इनका रेपो रेट कम हो गया तो ऑब्वियसली जो हमारे इंटरेस्ट रेट है वो भी क्या हो जाएंगे? डिक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स लेकिन ये जो रेपो रेट के ऊपर आरबीआई पैसा देता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये सिर्फ होता है 90 डेज के लिए, मैक्सिमम 90 डेज। इस 90 डेज के अंदर भी जो आरबीआई सबसे पहले पैसा देता है वो देता है 15 डेज के लिए, प्लस उसके बाद जो बाकी के 75 डेज बच जाते हैं वो आरबीआई बैंक्स को एक्सटेंशन देता है 5 बार 15 डेज की। तो 15 प्लस 75 टोटल हो गए 90 डेज। तो कोई भी बैंक जो है वो आरबीआई से कितने टाइम के लिए पैसा ले सकता है? रेपो रेट के ऊपर, दैट इज 90 डेज। और अभी हमारा रेपो रेट कितना है? 6%। तो ये हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट था रेपो रेट,
जो कि क्या होता है, जब आरबीआई बैंक वालों को पैसा देता है, जब भी बैंक वालों को पैसे की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 90 डेज के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करते हैं, अगला हमारा जो टूल है दैट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज 5.75%। मान लो तो रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जैसे किसी बैंक के पास अगर एक्सेस अमाउंट में पैसा पड़ा है जो वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो वो उस पैसे को रखता नहीं है, वो किसको दे देता है, आरबीआई को सबमिट करवा देता है। और आरबीआई जब बैंक वाले जब आरबीआई को पैसा सबमिट करवाते हैं, अपना एक्सेसिव अमाउंट सबमिट करवाते हैं, तो दैट एक्सेसिव अमाउंट में जो रेट हमें मिलता है दैट रेट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। बेसिकली हम क्या करते हैं, बुक्स में जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि बैंक जब आरबीआई से पैसा लेगा तो दैट इज नोन एज रेपो रेट, और जब आरबीआई बैंक से पैसा लेगा तो दैट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। पर यहाँ पे आरबीआई कभी बैंक से पैसा नहीं लेता, लेकिन आरबीआई कौन सा पैसा लेता है, अगर किसी बैंक के पास एक्सेस में कोई पैसा पड़ा है तो वही पैसा बैंक जो है वो आरबीआई को सबमिट करवा देते हैं, जिसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो इस केस में क्या हो रहा है, आरबीआई को अपना एक्सेस डिपॉजिट जो है, जो एक्सेस मनी है, सॉरी जो एक्सेस मनी है, अगर बैंक अपना एक्सेस मनी आरबीआई को सबमिट करवा देते हैं तो दैट जिस रेट पे इसको सबमिट करवाएंगे दैट रेट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट, और वो कितना रहता है 5.75%। अभी ये कितना है हमारे पास 5.75%। अगर आपने नोटिस किया हो तो जिस रेट पे बैंक वाले आरबीआई से पैसा लेते हैं दैट इज 6%, और जिस रेट पे वो अपना एक्सेस अमाउंट आरबीआई को देते हैं दैट इज 5.75%। तो इनके बीच में जो गैप है दैट गैप इज नोन एज, इनके बीच का जो गैप है बेसिकली वो 25 बेसिस पॉइंट का है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं कंबाइंडली बात करूं, अगर मैं इन दोनों की कंबाइंडली बात करूं तो इनको कंबाइंडली नाम दिया गया है LAF। LAF इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब होता है जैसे कि हमारी इकोनॉमी में कभी भी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आ जाती है तो उनको कंट्रोल करने के लिए इन टूल्स को यूज किया जाता है, रेट्स को बढ़ा के रेट्स को कम करके हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मतलब एक चीज के बढ़ेगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो इन दोनों को कंबाइंडली नाम दिया गया है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज रेपो रेट प्लस रिवर्स रेपो रेट। लेकिन आपने यहाँ पे एक और चीज नोटिस की, ये था 6% और ये था 5.75%। तो फ्रेंड्स जो इनके बीच का गैप होता है 0.25% का, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी कॉरिडोर। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको क्या बोलते हैं, LAF कॉरिडोर, दैट इज LAF कॉरिडोर। दैट इज डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इज नोन एज LAF corridor and combinedly they are known as liquidity adjustment facility। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा से देख लेते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कंबाइनली नाम दिया गया है लिक्विडिटी को एडजस्ट करना। उसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस रहता है हमेशा दैट इज 0.25 बेसिस पॉइंट्स, 25 बेसिस पॉइंट्स या फिर 0.25%, और इस डिफरेंस को हम नाम देते हैं LAF कॉरिडोर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करें, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज आवर बैंक रेट। सी फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने पढ़ा था रेपो रेट के अंदर कि जो आरबीआई है वो बैंक्स को लोन देता है, ठीक है, लोन प्रोवाइड करता है कुछ रेट पे 6%, जैसे कि अभी रेपो रेट 6% चल रहा है, और बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है 6% के ऊपर, और कितने टाइम के लिए, 90 डेज के लिए। मान लो कोई बैंक जो है वो 90 डेज से ज्यादा के लिए अमाउंट रख लेता है, मोर देन 90 डेज के लिए पैसा रख लेता है, तो उसको पेनल्टी देनी पड़ती है क्योंकि उसने ज्यादा टाइम के लिए पैसा रखा है। तो वो जो पेनल्टी अमाउंट होता है वो पेनल्टी अमाउंट कितना है, 25 बेसिस पॉइंट। ठीक है, तो आपका रेपो रेट प्लस 25 बेसिस पॉइंट जो कि आपके पेनल्टी पॉइंट्स हैं, इन दोनों को मिला के जो रेट बन जाता है दैट रेट इज नोन एज बैंक रेट। बेसिकली हम ये भी बोल देते हैं कि
बैंक को आरबीआई से 90 डेज से ज्यादा के लिए लोन लेना होता है तो वो किस रेट पे लेगा, बैंक रेट पे लेगा। पर बेसिकली वो है क्या, जब रेपो रेट 90 डेज तक लगता है, 90 से ऊपर का टाइम हो जाता है तो वो पेनल्टी रेट है, उस पेनल्टी रेट को कंबाइन करके रेपो के साथ बोल दिया गया बैंक रेट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है एमएसएफ, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF, that is marginal standing facility। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब है, अभी तक जो हमने बात की कि अगर बैंक को आरबीआई से 90 डेज के लिए पैसा चाहिए, 15 दिन के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, या 90 डेज से ऊपर के लिए पैसा चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट रेट्स है। लेकिन अगर बैंक को एक दिन के लिए पैसा चाहिए हो, ओवरनाइट के लिए पैसा चाहिए हो, तो जो बैंक है आरबीआई जो है वो उसको कौन से रेट पे देता है, एमएसएफ रेट पे देता है, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के रेट पे देता है। दैट इज आरबीआई जब बैंक को 1 डे या फिर ओवरनाइट के लिए पैसा देगा तो दैट रेट इज नोन एज एमएसएफ। ठीक है फ्रेंड्स, जो एमएसएफ फैसिलिटी थी वो आरआरबीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। जो भी हमारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो एमएसएफ फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं। 2011 में ये एमएसएफ फैसिलिटी को स्टार्ट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, 2011 में शुरू किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जी महालिंगम। ठीक है, 2011 में शुरू किया था, जी महालिंगम ने रिकमेंड किया था कि हमारे पास बैंक के पास एक फैसिलिटी होनी चाहिए जिसके अंदर वो एक दिन के लिए क्या कर सके, पैसा ले सके। तो इसमें एक और चीज हमने पढ़ी कि इसमें आरआरबीज जो है वो एमएसएफ फैसिलिटी नहीं ले सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी पहली बाय मंथली पॉलिसी जिसके अंदर सारी की सारी पॉलिसी में सारे के सारे रेट्स जो है वो 25 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज हो चुके हैं। 25 बेसिस पॉइंट मींस 0.25%। हमारा रेपो रेट हो चुका है अब 6%, रिवर्स रेपो रेट हो चुका है 5.75%, हमारा बैंक रेट हो चुका है 6.25% और हमारा एमएसएफ हो चुका है 6.25%। So that's all for today friends. Thank you. Have a nice day and thanks for liking and sharing my video. Thank you so much.